ठीक है, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तुम लोग जहाँ पे थे उससे आगे बढ़ेंगे। और आई थिंक हम लोग लास्ट बार यहाँ पे थे, तो स्लाइड शो यहीं से, स्लाइड शो फ्रॉम द करेंट स्लाइड। तो हम लोग देख रहे थे कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने देखा कि कैसे कैसे रूल वर्क कर रहे थे। और यू वुड ऑल्सो अप्रिशिएट कि इतना डिफिकल्ट नहीं है अगर आप स्टेटमेंट्स और ऑप्शंस को ध्यान से देखते हैं तो रूल्स काम करते हैं। अब जैसे पोलाइटी और इकोनॉमी में मैंने बार बार कहा है कि पोलाइटी इकोनॉमी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा पेस्ट में PEST साइंस एंड टेक्नोलॉजी में थोड़ा ध्यान से रूल का इस्तेमाल करना है, हड़बड़ा के नहीं करना है वरना गलती हो जाएगा। उसमें कौन सा पहले नॉलेज है, फिर कौन सा प्राइमरी रूल है, कौन सा सेकेंडरी रूल आपको गवर्न कर रहा है। अब इस सवाल में आते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जब भी सवाल रहे स्टेटमेंट्स में, डिफाइन बहुत कम करता है कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। तो जैसे ही डिफाइन वाला ऑप्शन गलत हो जाता है तो ये गलत हो जाएगा, ये दोनों। और कॉन्स्टिट्यूशन इम्पावर बहुत चीज़ के लिए करता है, ठीक है। दोनों में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे पार्लियामेंट के पास पावर्स बहुत सारा वेस्टेड है इम्पावरमेंट करने के लिए। उसी तरह पार्लियामेंट के पास भी पावर है, जिसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे लॉ बना सकता है, क्यों नहीं बना सकता है। तो संविधान और सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट, ये तीनों के पास बहुत सारे पावर्स हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं। इस चीज़ को हमेशा पॉलिटी में याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका, आई थिंक आंसर विल बी बी, क्योंकि ये वाला भी अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, चार में दो ही सही होना चाहिए था, ये लास्ट में आता है, ये इस सब में नहीं लगाना है, इकोनॉमी पॉलिटी में नहीं लगाना है। ये हिस्ट्री या ऐसा लेख फेक का क्वेश्चन आ गया, ये आ गया कि कौन सा स्ट्रीम कहाँ से बह रहा है, किसका कोई ट्रिब्यूटरी है, कितना है जो हो चुका है नहीं हो चुका है, इसमें कुछ हवा नहीं लगता है मीडिएवल हिस्ट्री, वहाँ पे ये सब लगाया करिए। इसमें बेसिक से चलिए। अब इसमें भी आते हैं, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर लीगल और रिकॉग्नाइज एज एडवोकेट बट कॉर्पोरेट लॉयर को एक्सक्लूड किया जाता है। अगेन है नेगेटिव स्टेटमेंट। क्यों एक्सक्लूड किया जाएगा भाई, एक्सट्रीम टाइप का रिकॉग्निशन में। बार काउंसिल्स हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू, ये नहीं कह रहा है कि बार काउंसिल्स ओनली हैव द पावर। अगर ओनली वर्ड लगाता तो गलत है, ये एक सिंपल अफर्मेटिव है कि बार काउंसिल्स को भी पावर है, ऑल्सो हैव द पावर के जैसा है, तो हैव द पावर। अब कितना जगह बार काउंसिल उसको इस्तेमाल कर रहा है उस पर आप कह सकते हैं, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट सही है अफर्मेटिव से, पहला वा गलत है, आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द, ये सब अब देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चंस आ गए, तो मैं इसमें आपको फिर भी जहाँ पे रूल्स का है जरूरत तो बताता हूँ। अगर बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट चाहिए होता लेटर से, तो फिर जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को प्रेजेंट करते हैं प्रेसिडेंट को, तो उसको उनको माननीय राष्ट्रपति को अच्छा लगे या बुरा लगे, उन पे उनके मतलब जुरिस्डिक्शन में होता है, उसको रोक भी सकते हैं, असेंट दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो अगर ये होगा वन तो टू होगा, बात समझ लें। क्यों, क्योंकि टू में कह रहा है कि ऑब्लिगेटरी है कि आपको देना ही है, तो देना है तो वैसा बिल जिसमें देना ही है वो पहले उसका डिसीजन उसे लेने का क्या जरूरत है। तो अगर टू सही है तो वन गलत है, तो वन और टू कैन नॉट गो टुगेदर, समझ गए। यही है इसमें कि ये दोनों सब्सटीट्यूट स्टेटमेंट है, आप खुद पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। कोई चीज़ जिसमें तुम मेरा अप्रूवल लेने आओ पहले कि हम ये इंट्रोड्यूस करें और बाद में मेरा अप्रूवल ही नहीं दो, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी पास बाय बोथ द एंड देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग, ये तो भैया सही है थ्री। और ये भी सही है फैक्चुअली कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को एक बार कर दिया अगर हम लोग चुने हुए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आप देखेंगे लगातार लाइन से आंसर बी होगा। आजकल ये भी एक पैटर्न स्टार्ट हो गया यूपीएससी में। अगर मान लीजिए आपने 5 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चन बनाया, बीच में एक छूटा हुआ है और बी भी चल रहा है, तो उसमें बी भर दीजिए। ऐसे भी बी भरने से 38% क्वेश्चन पिछले बार सही होता, और सी भरने से लगभग 27%। तो कुछ नहीं समझ में आता है तो बी या सी ही भर के आना है पेपर में। ये भी एक रूल है जो मैं बताना चाह रहा था। मैक्सिमम तो आजकल, और फ्लो वाला रूल कि ए चल रहा है तो ए ही चल रहा है 5 क्वेश्चन, अगर बीच में कोई छूट भी गया तो उसमें ए ही भर दीजिए। बी चल रहा है तो देखिए आगे भी बी ही चलेगा। अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस मिनिस्टर्स, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं डिफाइन करता है बहुत सारी चीज़ों को, तो ये गलत हो जाएगा। टोटल मिनिस्टर्स 15% से एक्सीड नहीं होने चाहिए इंक्लूडिंग, ये तो बनाया ही गया था ताकि सब लोग मंत्री जी ना बन जाए, ये आंसर हो जाएगा बी। एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा में क्या हो जाएगा भाई, तो रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी लोकसभा लगा देता तो राज्यसभा का फायदा क्या होता है, प्रेसिडेंट जैसे गरिमामयी पोस्ट को ये नहीं कर सकता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। देखिए अभी भी बी चल रहा है, आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। एंटी डिफिकेशन लॉ में इंडिया में क्या है, अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, लॉ specifies that a nominated legislature cannot join any political party within 6 months of being appointed। तो ये कह रहा है कि कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी, तो गलत दे दिया,
ठीक है ना। 6 ही महीना में करना है। कैन नॉट वर्ड आने से ही आपको चमक जाना चाहिए कि इसमें बड़ा स्टेटमेंट डेटा के साथ दे दिया तो गलत होगा। मतलब डेटा बहुत ज़्यादा नहीं दिया, उसको सपोर्ट नहीं किया, और स्टेटमेंट ये बेसिक पे ही है यार। ऐसे में क्या रूल बताएं, द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम, ये सही है। लॉ कोई टाइम फ्रेम नहीं देता है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर को डिफिकेशन, इसी पे तो इतना डिबेट है हम लोग जितना पढ़ते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। अटर्नी जनरल सिर्फ अटेंड कर सकता है, सोलिसिटर जनरल को घुसाया गया है तो ये गलत हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अटर्नी जनरल हैज़ टू, एक तो भारत का संविधान में बहुत सारा चीज़ नहीं कहता, इससे भी सोच सकते हैं, और दूसरा कि अटर्नी जनरल को अपना रेजिग्नेशन नहीं देना रहता है, वो रह सकता है तब तक दूसरा गवर्नमेंट नहीं आता है, तो इसमें दोनों गलत हो जाएगा। ऐसा बहुत सारा पॉलिटी में देखिएगा आपका कि दोनों गलत होने का भी बहुत सारा चांसेस होता है। वैसे बी का फ्लो टूट चुका है तो डी आ चुका है। ठीक है, एक बार फ्लो टूटता है तो फिर उतना जल्दी नहीं आएगा बी। आप देखिएगा जो फ्लो टूटा है तो 1-2 क्वेश्चन पार हो जाता है। अब देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंडमस विल नॉट लाई, मैंडमस विल नॉट लाई, तो उन दोनों में से एक ही सही होगा। हमने पहले ही बताया था सब्स्टिट्यूट, तो 1 और 2 एक साथ तो हो ही नहीं सकता है, तो पहला दोनों स्टेटमेंट में से एक ही आएगा, तो ये 2 ऑप्शन हट गया आपका। अब देखिए मैंडमस किसके खिलाफ हो सकता है, कोट कर रहा है तो सरकारी कंपनी, तो विल नॉट लाई अगेंस्ट द कंपनी दो इट में बी ए गवर्नमेंट कंपनी, तो गलत है भाई, है कि नहीं। दो इट में भी इसके खिलाफ क्यों नहीं लाई करेगा, इसके खिलाफ तो लाई करेगा ही। कंसिडर द फॉलोइंग, तो विच ऑफ द, ये गलत हो गया, तो आंसर इसका क्या गया, सी। ठीक है ना, प्राइवेट में जनरली नहीं होगा जब तक उसको पब्लिक, उसको क्यों मैंडमस करेगा। और कुट क्यू डेबिट पटिशन बहुत लोग कर लेता है आजकल। आयुष्मान डिजिटल भारत में मस्ट अडॉप्ट, मस्ट तो है ही नहीं, अडॉप्ट किया तो ठीक है, नहीं अडॉप्ट किया तो भी ठीक है, उसको वॉलंटरली रखा गया, इसी से आंसर आ जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन में देखेंगे झूठ मूठ का फैक्ट को बहुत बड़ा किया गया है, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, फैक्ट को बड़ा करने से भी गलत आता है, तो दोनों तरफ से इसका आंसर सी आ जाएगा, सॉरी बी आ जाएगा, 3 ओनली। अगला में आते हैं डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो भाई देखिए डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा में मैंडेटरी था, ये मैंडेटरी प्रोविजन द इलेक्शन ऑफ द डिप्टी स्पीकर शॉल बी फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी, ऐसा कोई जरूरी नहीं, कोई भी डिप्टी बन सकता है, इस टाइप का जहाँ आता है वहीं पे आपको पता चल जाना चाहिए। तो 2 गलत हो गया, 2 गलत हो गया स्टेटमेंट। अब बचा 3, 4, 1 एंड 3, तो 3 पढ़ने की जरूरत नहीं, 1 और 4 देखिए। एज पर द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर, ये द इलेक्शन शॉल बी होल्ड इन ए स्पेसिफिक, इसमें कुछ आपको डेटा या फैक्ट वैसा नहीं बताया कि बहुत बड़ा चीज़, इसमें बोला कि रूल्स है एज पर द रूल्स, जहाँ ये सब लिखने लगता है तो सही होगा एज पर द वेल स्टैब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रिगार्डिंग। अब देखिए प्रैक्टिस जो स्टैब्लिश्ड है वो आपको क्या पता क्या चीज़ है, इसमें तो गलत कर सकता है ना। एज पर द स्टैब्लिश्ड रूल एंड प्रोसीजर, ये वाला सही था। प्राइम मिनिस्टर क्यों लाएगा भाई डिप्टी स्पीकर का मोशन, ठीक है ना, ये ऐसा ही गलत दिख रहा है, तो इसका आंसर सीधे ए हो जाएगा। आगे आइए, कौन सा क्रॉप है जो कि एंथ्रोपोजेनिक सोर्स है, जो एंथ्रोपोजेनिक है तो सबसे ज़्यादा यार, तो इसमें क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन होगा, जो सबसे ज़्यादा उगाया भी जाता है और जिससे निकलता भी है दोनों से, इसका आंसर राइस हो जाएगा। हम लोग बहुत सारा उसका प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, बहुत उससे निकलता भी है। ऐसा राइस सिस्टमेटिक ऑफ राइस कल्टीवेशन, इस राइस इंटेंसिफिकेशन से क्या होता है भाई, अल्टरनेट ड्राइंग वेटिंग करने से बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स घट जाती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है तो ये तीनों सही हो जाएगा आपका। ठीक है, इसमें कोई ये नहीं है, मीथेन का भी कमी हो जाएगा सिस्टम में, किसी यही तो फायदा है राइस कल्टीवेशन का। ठीक है, देन वेस्ट अफ्रीका ड्राई एंड डेजर्ट कौन सा बन चुका है, इसमें कुछ वैसा नहीं है लेकिन एक हंसी वाला चीज़ बताते हैं, लेक विक्टोरिया तो अभी अलाइव लेक है तो ये तो होगा नहीं आंसर, ये कट गया। और उल्टा उल्टा, और ये इसके बारे में नहीं पता था। फैग्यूबिन का जो वर्ड है वो फेमिन जैसा दिखता है, फेमिन है, फेम है या नहीं, ये कोई गेस नहीं है, ऐसे ही बता रही है, हमको नहीं पता था, इसमें आंसर है फैग्यूबिन। ये भी हमको नहीं पता था कि गांडी कोटा का क्या है, इसका आंसर है पेनार। कोई क्लू नहीं है भाई, वहाँ पे हम क्लूलेस हैं जितना आप लोग हैं। इसका आंसर बता दे रहे हैं, पेनार है, इसका आंसर है। फैग्यूबिन में तो फेमिन जैसा दिख भी रहा है। हाँ, इसमें क्लू है, नमचा बरवा नंदा देवी, और ये देखिए 3 है, 3 में एक सही होने का ज़्यादा चांस है, या तो तीनों या एक। 50% ऑप्शन देखिए जो है स्टेटमेंट, अगर 3 है तो ऑप्शन देखिए 50% क्या है, इस टाइप के हैं। मैच द फॉलोइंग मैंने बताया भी है, तो 1 एंड 2 गलत हो गया, 1 एंड 3 गलत हो गया। अब जो नमचा बरवा है ये नाम से ही लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट का होगा, तो गढ़वाल में हो ही नहीं सकता है, तो इसका मतलब इसको और 3 को रिप्लेस कर दिया है, और 2 सही है, और नौकरी भी गारो हिल में है, तो ये गलत है, नंदा देवी होने का चांस है कुमाऊं में, तो इसका आंसर होगा 2 सही है सिर्फ ये। बात समझ रहे हैं। सो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू मस्ट बी नोइंग ऑल द थिंग्स, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज यू मस्ट अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द रूल। तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारा चीज़ डिफाइन नहीं होता है, बहुत सारा चीज़ पॉलिटी में 4 में 2 नहीं मानना है, जो सही हो सकता है वही मानना है। इन दिस वे वी कैन मूव अलोंग। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।